नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं, एक अरबपति और एक डिलीवरी बॉय की। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, पता है, ये एक सबक है सफलता के असली मतलब पर। सोचिए, एक डिलीवरी बॉय एक अरबपति से बस एक सवाल पूछता है और वो अरबपति रोने लगता है। आखिर ऐसा क्या सवाल था वो, और उसका जवाब हमारी सफलता की पूरी सोच को कैसे हिलाकर रख सकता है। चलिए इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों से। मतलब ये दो तरह की दौलत की कहानी है और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच में अमीर होने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मिलते हैं अर्जुन से। उम्र है कोई 24 साल और काम है डिलीवरी बॉय का। महीने के 15,000 रुपये कमाता है, जिसमें उसका और उसकी माँ का गुजारा चलता है। मतलब समाज की नज़रों में देखे तो जिंदगी काफी मुश्किलों भरी है। और दूसरी तरफ है मिस्टर मल्होत्रा, 52 साल के एक बहुत बड़े कामयाब अरबपति। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, सब कुछ है उनके पास। हर कोई उन्हीं की तरह बनना चाहता है ना। वो सफलता की एक जीती जागती तस्वीर जो ठहरे। तो देखिए, एक तरफ है अर्जुन, महीने के 15,000 रुपए कमाने वाला, जिसके पास एक मोटरसाइकिल है। और दूसरी तरफ है मिस्टर मल्होत्रा, एक अरबपति जो BMW में चलते हैं। पहली नजर में तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। लेकिन फिर एक ऐसा पल आता है जब ये दो दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं और एक मामूली सी डिलीवरी एक बहुत बड़े सच के सामने आने का मौका बन जाती है। तो हुआ ये कि एक दिन अर्जुन मिस्टर मल्होत्रा के बंगले पर एक पैकेज देने पहुंचा। अंदर की वो जो शानो शौकत थी, संगमरमर के फर्श, महंगी गाड़ियां, ये सब देखकर एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो कितना छोटा है। लेकिन फिर जाने से ठीक पहले उसने हिम्मत जुटाई और एक सवाल पूछ ही लिया। एक ऐसा सवाल जो शायद ही किसी ने उनसे पहले कभी पूछा हो। उसने पूछा, सर, ये सब कुछ पाने के लिए आपने क्या कुर्बान किया? और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। उस अरबपति का जवाब उसकी दौलत के पीछे छिपी उस कीमत को सामने लाता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, मिस्टर मल्होत्रा से हमेशा लोग यही पूछते थे कि उन्होंने क्या जीता, कितना हासिल किया, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा था कि इस सब के लिए उन्होंने क्या खोया। अर्जुन का ये सीधा सा सवाल उनके दिल पर जाकर लगा। अचानक उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया और उन्होंने बहुत धीरे से कहा, मैंने कुर्बान किया वक्त, अपने परिवार के साथ का वक्त, अपने बच्चों के साथ का वक्त, अपने माता पिता के साथ का वक्त। वो बताने लगे कि कैसे बिजनेस मीटिंग्स की वजह से वो अपने बेटे के पहले शब्द नहीं सुन पाए, कैसे एक डील के लिए वो देश से बाहर थे और अपने पिता के आखिरी दिनों में उनके साथ नहीं रह सके। ये तो बस कुछ पल थे उन अनगिनत अनमोल पलों में से जो हमेशा के लिए खो गए थे। और फिर उन्होंने जो कहा वो उनकी पूरी जिंदगी का सच था। उन्होंने कहा, मेरे पास एक हवेली तो है पर घर नहीं, एक परिवार है पर उनसे कोई जुड़ाव नहीं, दौलत तो बहुत है पर सुकून नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा के इस कबूलनामे के बाद कहानी का फोकस वापस अर्जुन पर आता है और अब अर्जुन बताता है अपनी दौलत के बारे में, एक ऐसी दौलत जो पैसों से नहीं बल्कि वक्त से बनी है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। वो सुबह माँ के हाथ की चाय पीता है, अपने कस्टमर्स से बातें करता है, डिलीवरी रूट पर उसके कई दोस्त बन गए हैं और शाम को माँ के साथ बैठकर खाना खाता है। हाँ, उसके पास बंगला नहीं था पर एक प्यारा सा घर था, महंगी गाड़ी नहीं थी पर रिश्ते थे, और सबसे बड़ी बात, उसके पास मन का सुकून था। तो अब दोनों की असलियत बिल्कुल आमने सामने थी। एक तरफ एक हवेली जिसमें घर जैसा कुछ नहीं था और दूसरी तरफ एक छोटा सा घर जो प्यार से भरा था। एक तरफ करोड़ों रुपए पर जरा भी शांति नहीं और दूसरी तरफ मामूली कमाई पर पूरा सुकून। कहानी आप देखिए पूरी तरह से पलट चुकी थी। और यहीं पर ये कहानी हमसे सबसे बड़ा सवाल पूछती है कि असल में अमीर कौन है? वो इंसान जिसके पास वक्त को छोड़कर बाकी सब कुछ है, या फिर वो इंसान जिसके पास वक्त है और बाकी सब कुछ भले ही साधारण हो? तो चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे सबक को समझते हैं। ये एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसा मेटाफर जो शायद जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे।
मिस्टर मल्होत्रा को ये एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल एक सीढ़ी चढ़ने में लगा दिए, और जब वो बिल्कुल टॉप पर पहुंचे तब जाकर उन्हें समझ आया कि ये सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी हुई थी। तो इस कहानी से पहला सबक क्या मिलता है? डेकोरेटेड स्ट्रेस, मतलब बिना सुकून वाली सफलता कोई जीत नहीं होती, वो तो बस एक सजाया हुआ तनाव है। हम बाहर से भले ही बहुत कामयाब दिखें पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। दूसरा सबक है एक्सपेंसिव पॉवर्टी, यानी महंगी गरीबी। सोचिए, ऐसी दौलत किस काम की जिसे एंजॉय करने का वक्त ही ना हो। ये अमीरी नहीं, ये तो महंगी गरीबी है। दुनिया की हर चीज आप खरीद सकते हैं, पर वो खोया हुआ वक्त, वो कभी नहीं। और तीसरा सबक लोनली मेडल्स, यानी अकेलेपन के मेडल। बिना रिश्तों के जो भी अचीवमेंट होती है ना, वो खुशी नहीं देती, वो तो बस अकेलेपन के मेडल हैं। आप टॉप पर अकेले खड़े तो हो सकते हैं, पर उस जीत का जश्न मनाने के लिए आपके साथ कोई नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? पैसा और बिजनेस ये दोबारा खड़े किए जा सकते हैं। एक घर टूट जाए तो दूसरा बन सकता है, लेकिन अपनों के साथ जो वक्त खो गया ना, उसे कभी कभी भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो इस पूरी कहानी को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी जो सीढ़ी है, क्या वो सही दीवार पर लगी है? जिस चीज के लिए हम दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो वाकई में हमारे लिए कोई मायने रखती है?